इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले मिडिल ईस्ट में एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही थी। वो ये थी कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति समझौता होने जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि सऊदी अरब इजराइल के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करके उसने पूर्ण मान्यता देगा। और इससे पहले इजराइल के 2 मंत्रियों ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया और यह पूरी बातचीत पटरी से उतर गई, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि इजराइल और सऊदी अरब के रिश्ते दोस्ताना हो जाएं। लेकिन अब इस कड़ी में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल न्यूज एजेंसी पॉलिटिक ने अपनी एक खबर में कहा है कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इजराइल के साथ एक समझौते के तहत अपनी हत्या का डर सता रहा है। इसको लेकर सऊदी के प्रिंस ने आशंका जताई है कि इजराइल के साथ मिलकर काम करने की वजह से उनकी हत्या की जा सकती है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट पॉलिटिको में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एमबीएस ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों से कहा कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ी सौदेबाजी करके अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, जिसमें सऊदी का इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना भी शामिल है। पॉलिटिको के अनुसार एक मौके पर एमबीएस ने मिस्र के नेता अनवर सादात की तरह अपना हाल होने को लेकर चिंता जताई। इजराइल के साथ शांति समझौता करने के बाद सादात की हत्या कर दी गई थी। प्रिंस सलमान ने अपने सामने आने वाले खतरों पर चर्चा की और बताया कि आखिर किसी भी समझौते में फिलिस्तीनी देश के लिए एक अपरिवर्तनीय रास्ता क्यों शामिल होना चाहिए, खासकर अब जब गाजा में युद्ध ने इजराइल के प्रति अरबों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी और बातचीत की जानकारी रखने वाले 2 लोगों का हवाला दिया गया है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि बातचीत से लगता है कि प्रिंस सलमान खतरे से वाकिफ होने के बावजूद अमेरिका और इजराइल के साथ मेगा डील करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। वो इसे सऊदी अरब के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। काफी हद तक गुप्त और अभी भी विकसित हो रहे समझौते के बारे में कई रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें सऊदी के प्रति कई अमेरिकी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं, जैसे एक संधि के जरिए सुरक्षा गारंटी, नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहायता और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक निवेश। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन के साथ अपने लेन देन को सीमित कर देगा। ये इजराइल के साथ राजनयिक और अन्य संबंध भी स्थापित करेगा। मुस्लिम देशों के बीच सऊदी के महत्व को देखते हुए ये डील इजरायलियों के लिए एक वरदान होगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि एमबीएस की नाराजगी के बावजूद इजरायली सरकार समझौते में फिलिस्तीनी देश के लिए एक रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है। गाजा में इजराइल के हमले के बीच इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि उसका रुख यह है कि इजराइल के संग कोई राजनयिक संबंध नहीं होंगे जब तक इजराइल 1967 की सीमाओं के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता नहीं दे देता। इससे पहले व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा था कि बाइडेन प्रशासन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है कि सऊदी अरब और इजराइल जनरलाइजेशन पर बातचीत के इच्छुक हैं। हालांकि इजराइल फिलिस्तीन को देश का दर्जा देने के लिए अब भी खिलाफ है। अमेरिकी कांग्रेस का कहना है कि नवंबर 2024 से पहले इजराइल और सऊदी अरब के बीच शांति समझौते की संभावना काफी कम है। हालांकि सऊदी प्रिंस अमेरिकी राजनयिकों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर सऊदी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव डालें। दरअसल सऊदी अरब ने अमेरिका के एक नए नागरिक परमाणु फैसिलिटी बनाने की शर्त रखी है। इसके बदले में वो इजराइल को पूर्ण मान्यता देने और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इजराइल के साथ बेहतर संबंध करना भारी पड़ सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर